बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। दुनिया भर में राजस्थान की पहचान पिंक सिटी के लिए है। शहर का गुलाबी नगर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब एक और शहर खास रंग में रंगा हुआ नजर आएगा और शहर है ब्लू सिटी। जी हां, ब्लू सिटी के नाम से इसकी पहचान होगी और इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है और जल्द ही पूरे शहर की इमारतें नीले रंग में रंगी हुई नजर आएगी। वैसे तो सूर्य नगरी के तौर पर जोधपुर बेहद मशहूर है, लेकिन अब जोधपुर शहर की नई पहचान ब्लू सिटी के तौर पर होगी। ब्लू सिटी बनने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। शहर की ब्लू पहचान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जोधपुर गाइड एसोसिएशन ने मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए शहर के अंदरूनी इलाकों और मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बसे हुए मकानों को नीले रंग से रंगवाया जा रहा है, ताकि सभी मकान नीले रंग में रंगे हुए नजर आए। इस कवायद के लिए लोगों ने अपने मकानों के नीले रंग भी पुतवाने शुरू कर दिए और लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है और साथ ही लोग भी इस कवायद के प्रति काफी उत्साह दिखा रहे हैं। विश्वास रहा है कि अपनी अपनाएं, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए और उनकी सोच तक पहुंचने के लिए मैं सोचता हूं कि हमारा जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन जो है बहुत छोटा है, फिर भी हमारा ये पहला प्रयास है। हम चाहते हैं कि जोधपुर की विरासत नीला कलर और इसे हमें उसी पारंपरिक चूने और नील से पोतकर फिर से साबित कर देना है कि हम हमारी शान, हमारी जान, हमारी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहते। जोधपुर की पहचान ब्लू सिटी उसी तरह बाटे तो बचाए पहले जोधपुर का सारा मकान जो हमारा है नीला ही रंगीन होता, नील डाल रंग का और रंगता भी इन वास्ते आगे तावड़ो घणो पड़तो सन सिटी है, तावड़ो घणो पड़तो, तावड़ो रिफ्लेक्शन हो तो मकान ठंडा रहता है, इन वास्ते नील डाल रंगता। पत्रिका अभियान चलायो और अपने जो टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन इन अभियान ने लियो हाथ में और इन तरह काम करियो, काम वास्तव में बहुत बढ़िया है। हमें बहुत बहुत बधाई। तो किस तरह की मुहिम यहां पर शुरू की गई है, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे जोधपुर से न्यूज इंडिया संवाददाता रंजन दवे से। रंजन, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की कवायद और किस तरह की मुहिम यहां पर शुरू की गई है ब्लू सिटी नाम से। जी बताना चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि ब्लू सिटी नाम आते ही सूर्य नगरी का जिक्र आता है। पिंक सिटी जयपुर के नाम है, लेक सिटी उदयपुर के नाम है और जब जोधपुर की ओर देखते हैं तो यहाँ के जो नीले मकान हैं वे बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी कारण से विदेशी सैलानियों के द्वारा इस शहर का नाम ब्लू सिटी दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इनकी हकीकत को देखने पर चरितार्थ भी होता है। और जहां तक बात की जाए, अभी दिवाली का मौसम है, जहां त्योहारी सीजन में और रंग रोगन का कार्य जारी है, तो टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने एक पहल की है जिसके तहत उम्मीद ये की जा रही है कि लोग एक बार फिर अपनी पुराना विरासत की ओर लौटें और जो नीला कलर है उससे अपने मकानों को पोते, ताकि वो सुंदरता और जो सौंदर्य देखने के बाद में देश विदेश के जो सैलानी यहाँ आते हैं, आकर्षित होते हैं, वो परंपरा कायम रहे। और उसी कवायद के मद्देनजर यहाँ एक जो शहर का भीतरी क्षेत्र ब्रह्मपुरी इलाका है, जो कि किले के बिल्कुल पीछे की ओर स्थित है, वहाँ एक वृहद आयोजन किया गया था जिसमें कि गाइड एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित जो प्रशासन है उन्होंने भी स्वच्छ जोधपुर जो अभियान चल रहा है उसके तहत भागीदारी निभाने के लिए यहाँ शिरकत की। यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस और लोगों को प्रेरित किया। हालांकि जोधपुर अब काफी विस्तार ले चुका है, लेकिन इसके मद्देनजर जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ से बेहतरीन नजारे बनते हैं, वहाँ निश्चित तौर पर ब्लू रंग और नीला जो रंग है, जो चूना और कली जिसको कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता है, नील मिला करके इसे पोतने का काम किया जाता है, रंगने का काम किया जाता है, वो मुहिम को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर कवायद शुरू की गई है जोधपुर के लिए और उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार जोधपुर पुनः अपना जो ब्लू सिटी और जो नीली आभा जो है वो एक बार फिर से बिखेरेगा। लेकिन रंजन, यहाँ पर जानना चाहेंगे, नीले रंग को लेकर के खास महत्व है यहाँ पर। इतिहास की अगर बात करें जोधपुर शहर की, तो नीले रंग को यहाँ पर चयनित किया गया है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, कितना महत्व है इस रंग का?
जी निश्चित तौर पर इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो बिल्कुल जोधपुर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें अमूमन सीधी पड़ती है, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य की जो स्थिति बनती है उसमें बिल्कुल सीधी सपाट रेखाएं सूर्य नगरी पर पड़ती है। वो स्थान है, ये फोटोग्राफी के स्तर से देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन वाइज ये माना गया है। उसके अलावा इतनी गर्मी यहाँ पड़ती है, 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रहता है गर्मियों में, तो हीट ऑब्जर्व जो गर्मी जो आती है उसको सोखने का काम है जो चूने के द्वारा किया जाता है। और नीला जो रंग है वो ऐसा कलर है कि जो उसको डाइल्यूट कर लेता है हीट को, तो ये भी एक इसका साइंटिफिक कॉज है, पारंपरिक रीजन है। इस कारण से लोगों के मकान अंदर से बहुत ही ठंडे रहते हैं गर्मियों के दिनों में, इसलिए और शहर के जो सटे हुए मकान है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो जो चूना और नील मिलकर के जो एक नीले रंग की परत जो चढ़ती है वो हीट को ऑब्जर्व करती है और मकानों में ठंडक प्रदान करती है। तो ये एक पारंपरिक रीजन भी माना गया है, कारण माना गया है, और इसको लेकर के लोगों में काफी मान्यता भी है, विश्वास भी है, और विश्वास आज भी कायम है। जी बिल्कुल, और लोगों में यहाँ पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रंजन। तो वाकई नीले रंग का जो वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर बताया वो तो खैर है ही, लेकिन एक पहचान रही है जोधपुर शहर की नीले रंग में, और लोग काफी उत्साह दिखा रहे हैं। प्रशासन ने और जो टूरिस्ट एसोसिएशन है, जो गाइड एसोसिएशन है, वो भी अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को यहाँ पर बचाने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। तो एक बीड़ा उठाया गया है उस शहर को अपनी पहचान दिलाने के लिए, और जल्द ही इस और तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है और एक नई पहचान दिलाने की जरूरत है जोधपुर को। राजस्थान में लाइफलाइन के तौर पर पहचान रखने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा स्वर्णनगरी जैसलमेर में इन दिनों बदहाल है। आधी से ज्यादा एम्बुलेंस यहां पर खराब पड़ी है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। नतीजन मरीज परेशान हो रहे हैं। स्वर्णनगरी यानी कि जैसलमेर में इन दिनों आपातकालीन सुविधा 108 एम्बुलेंस सेवा बदहाल है। पिछले कुछ समय से आपातकालीन सुविधा में अहम भूमिका यह निभा रही थी, लेकिन 108 एम्बुलेंस सेवा इन दिनों ऑफ रोड हो रही है। वर्तमान जैसलमेर जिले में 12 एम्बुलेंस स्वीकृत है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर केवल 6 एम्बुलेंस संचालित हैं, और 6 एम्बुलेंस भी पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हुई हैं। ऐसे में लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं खराब गाड़ियों के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी 108 आपातकालीन सेवा प्रदाता कंपनी ने सीएमएचओ कार्यालय में 12 एम्बुलेंस गाड़ियों के भुगतान करने का बिल पेश किया है, वहीं जिसका भी एम्बुलेंस कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने मामले की जांच की बात कही है। कंपनी द्वारा अगस्त में कुल 12 गाड़ियों 108 एम्बुलेंस का भुगतान हेतु क्लेम किया गया है, किंतु ऑफ रोड और दुर्घटना वाहनों की कटौती की जाकर ही भुगतान किया जाएगा। संबंधी अभी तक मतलब बिल जरूर प्राप्त हुए इस कार्यालय को, बाकी हमने मतलब उस कोई बिलों का भुगतान नहीं किया है। बिलों का भुगतान उनको ऑफ रोड को काटते हुए प्लस मतलब उनकी एब्सेंस को गाड़ियों की काट करके ही भुगतान किया जाएगा। आपके पास गया एक बड़ा मैंने फर्जीवाड़ा कपड़ा निकाला, सम गाड़ी पर आज कोई भी ईएमटी भी नहीं है, और वो गाड़ी आज 4-5 दिन से कंटिन्यू चल रही है, और उसमें ऑलरेडी मतलब केस ला रहे हैं, और केस भी सारे के सारे फर्जी है, और जबकि ईएमटी है ही नहीं, उसके बावजूद ही गाड़ी चला रहा है हमारा पायलट। वो भी सब उनकी मिली भक्ति है, उसके अंदर सारे के सारे तेल बेचने की समस्या है, और कुछ नहीं, ये तेल बेच रहे हैं खुले जेवी के EMRI जो हमारे नए अधिकारी है उन्हीं की है, और जो हमारे अधिकारी पहले थे उनकी सबकी एक साथ है। तो ये पूरी गड़बड़ इन दिनों इस सेवा में देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे जैसलमेर से न्यूज इंडिया संवाददाता योगेश पुरोहित से। योगेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की लापरवाही और जो गफलेबाजी है वो इस पूरी सेवा के दौरान दिखाई जा रही है, जहां पर सेवा तो प्रदान नहीं की जा रही लेकिन फिर भी बिलों का भुगतान यहां पेश किया गया है। योगेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? योगेश से हम संपर्क करने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो यहां पर आमजन को हालांकि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और यहां लापरवाही की हद देखिए कि जहां सेवा प्रदान नहीं हो रही, लोगों को यहां परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी यहां पर बिलों का भुगतान पेश किया जा रहा है। अभी तक
108 जो कर्मचारी है उनका भी वेतन यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 12 में से 6 ही एम्बुलेंस संचालित और 6 की भी स्थिति खराब है। यहां पर जो 6 एम्बुलेंस है वो भी खराब पड़ी हुई है। ऐसे में जो शहरवासी है उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।